दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा योजना चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से लोगों को फ्री में सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15-15 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना की खास बात यह है कि यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो या फिर आप किसी भी कास्ट के अंतर्गत आते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस योजना के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं कि आपको कैसे फ्री में सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपया मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को इसके ऑफिशियल पोर्टल पे ले जाके इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि यहाँ पे कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, आपको 15,000 के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या क्या और बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद में आप लोगों को फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको डिटेल में समझाऊंगा। एंड दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपने एप्लीकेशन को जल्दी अप्रूव कराने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना मिस किया स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्री सिलाई मशीन का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम विश्वकर्मा के ऑफिशियल पोर्टल पे चले आना है, जिसका लिंक है pmvishwakarma.gov.in। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसी योजना के तहत मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आप लोगों को यहाँ पे फ्री में सिलाई मशीन दिए जा रहे हैं। ये जो योजना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा है। सो दोस्तों इस योजना का ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको इस योजना के बारे में जानना जरूरी है कि यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना के माध्यम से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस योजना के बारे में जानने के लिए यहाँ पे अबाउट स्कीम का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लास्ट वाले ऑप्शन एलिजिबल ट्रेड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ टेलर ही नहीं अप्लाई कर सकते हैं सिलाई मशीन के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कारपेंटर अप्लाई कर सकते हैं, जो बढ़ी होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, सोनार अप्लाई कर सकते हैं, राजमिस्त्री अप्लाई कर सकते हैं, लोहार अप्लाई कर सकते हैं, कुम्हार अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे अदर्स में यहाँ पे भी और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे अदर्स में देखेंगे तो यहाँ पे टेलर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए की राशि मिलेगी। तो चलिए अब इसके फायदे के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों फायदे के बारे में जानने के लिए आप यहाँ पे स्कीम बेनिफिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके क्या क्या फायदे हैं यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो यहाँ पे फायदा है, आप जिस भी ट्रेड के अंतर्गत अप्लाई करेंगे, जैसे आप दर्जी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड, जिसके माध्यम से आप किसी भी कंपनी में जाके जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा 5 से 7 दिनों के लिए। अगर आप ट्रेनिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 15 दिन के लिए और भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग में भी आपको यहाँ पे 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 7 दिन के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 35 रुपया एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको टूल किट के लिए 15,000 रुपया आपको 100% मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल किट इंसेंटिव में 15,000 रुपया ग्रांट लिखा हुआ है। इस 15,000 से आप अपना सिलाई मशीन आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिजनेस बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे लोन 1 लाख से लेके 2 लाख तक ले सकते हैं। इसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा मात्र 5% देना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपसे 10 से 12% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यहाँ पे मात्र आपको 5% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे फोन पे गूगल पे से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन के बदले आपको यहाँ पे कमीशन भी दिया जाएगा। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। सो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस योजना का कितना सारा फायदा है। तो चलिए आप समझते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन CSC लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो ऑनलाइन आवेदन है सिर्फ CSC आईडी के द्वारा ही लिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास CSC आईडी है तभी आप यहाँ पे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास CSC आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको इसका ऑनलाइन प्रोसेस समझना है कि कैसे ऑनलाइन आवेदन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजों को फिल करना पड़ता है, ये सब सबसे पहले आपको समझ लेना है। उसके बाद आप किसी CSC सेंटर में जाके अपने अकॉर्डिंग अपना फॉर्म को फिल करेंगे। तो दोस्तों CSC लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे CSC रजिस्टर्ड आर्टिसन का एक ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे आपका CSC आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपका CSC आईडी आपके सिस्टम में लॉगिन है तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, आपसे यहाँ पे CSC आईडी पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना CSC आईडी को फिल करेंगे, अपना पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप पीएम विश्वकर्मा के ऑफिशियल पोर्टल पे साइन इन हो जाएंगे। इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के चला आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके फैमिली में किसी का सरकारी नौकरी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे नो
के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आपके फैमिली में सरकारी नौकरी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कोई लोन लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने PMEGP का लोन लिया है या फिर PM स्वनिधि या फिर मुद्रा, इस प्रकार का अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं लिया है तो सिंपली यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आधार वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ पे पहले फिल करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को इस कॉलम में सेम टू सेम फिल करेंगे। इस कंसेंट को आप क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके फोन नंबर पे 6 नंबर का एक ओटीपी भेजा जाएगा। आप उस ओटीपी को इस कॉलम में फिल करेंगे एंड फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आधार को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास खुद का CSC सेंटर है तो आपके पास एक फिंगरप्रिंट का जो डिवाइस होता है मॉर्फो या फिर मंत्रा का, आपके पास वो होना चाहिए, तभी आप किसी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई बायोमेट्रिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस जो होगा उसमें एक बत्ती जलेगा। ठीक है, तो आप जिसका भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका फिंगरप्रिंट उस पे लगाएंगे। फिंगरप्रिंट लगाते ही यहाँ पे थोड़ा देर वेरीफाई लेगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुल के चलाएगा। तो यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स में देखेंगे तो आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल होके चलाएगा, क्योंकि आपने अपना बायोमेट्रिक दिया था, फिंगरप्रिंट दिया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डिटेल्स फिल होके चलाएगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अगर सिंगल है तो अनमैरिड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी है, जनरल, SC ST OBC, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दिव्यांग जंग में अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना विकलांगता यहाँ पे दर्शाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार का विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आगे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो सेम स्टेट में कर रहे हैं, मतलब जहां घर है आपका उसी स्टेट में कर रहे हैं। अगर आप उसी स्टेट में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप सिंपली यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर दूसरे स्टेट में करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या आपका जो बिजनेस है वो आप सेम जिला में कर रहे हैं, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वही कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ भी आप यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। माइनॉरिटी में अगर आप किसी माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट माइनॉरिटी में अपना कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जिसका इंडिया में कम आबादी है। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख या जोरोस्ट्रियन जो भी है, तो आप इसमें से अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अगर आप एक हिंदू हैं तो यहाँ पे सिंपली माइनॉरिटी में यहाँ पे नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप देखेंगे तो आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल रहेगा, आधार नंबर भी फिल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे अपना पैन नंबर को फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे फिल करना जरूरी नहीं है। फैमिली डिटेल्स में आप देखेंगे तो आपका जो राशन कार्ड नंबर रहेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर चलाएगा आपके आधार कार्ड को फैच करके। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आपका राशन नंबर शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो नीचे में आपका फैमिली मेंबर का जितना भी डिटेल्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर चलाएगा। अगर आप किसी फैमिली मेंबर का नाम हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके उनका नाम को यहाँ पे हटा सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर में किसी का नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे ऐड रो के ऑप्शन पे क्लिक करके उनकी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करके उनका नाम को जोड़ सकते हैं। दोस्तों फैमिली मेंबर का डिटेल्स ये सब जोड़ना जरूरी नहीं है, अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, अगर आप नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका आधार का एड्रेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका करंट एड्रेस क्या है, मतलब आपका वर्तमान पता क्या है। तो दोस्तों अगर आपका वर्तमान पता और आपका आधार का पता दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज आधार एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना करंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मेरे केस में आधार का एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे सेम के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना ब्लॉक का नाम एंड अपना ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं आते हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत, अगर आप किसी शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो सिंपली यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे यहाँ पे मेन चीज पूछा जा रहा है कि क्या आपका प्रोफेशन या ट्रेड क्या है, मतलब आप किस काम में माहिर है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कई सारे ट्रेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड है, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे अगर आपको सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपया चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे आके टेलर दर्जी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, टेलर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस का
एड्रेस कहाँ है। दोस्तों अगर आपका बिजनेस का एड्रेस आधार के एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज आधार एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका बिजनेस का एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसमें। एंड दोस्तों अगर आपका बिजनेस का एड्रेस आधार एड्रेस और करंट एड्रेस से अलग है तो यहाँ पे अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना बिजनेस का एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पे अलग से फिल करेंगे। मेरे केस में मेरे आधार पे जो एड्रेस है और मेरे बिजनेस का एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे आपका सेविंग बैंक का डिटेल्स मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना बैंक का नाम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट IFSC कोड को यहाँ पे फिल करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्रांच का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे सही तरीके से फिल करेंगे क्योंकि आपका जो अमाउंट है 15,000 का इसी बैंक अकाउंट पे भेजा जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद उसी बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिर से फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे चाहे आप 1 लाख का लोन ले सकते हैं जिसको आपको 18 महीने में पे करना पड़ेगा 5% इंटरेस्ट रेट के साथ, या फिर आप यहाँ पे 2 लाख का लोन ले सकते हैं जिसको आपको यहाँ पे 30 महीनों में पे करना पड़ेगा। इसमें भी आपको यहाँ पे 5% का ही ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कितना अमाउंट आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। फर्स्ट बार में आप यहाँ पे कम से कम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना लोन अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे जितना भी आपको लेना है। लोन आपको किस बैंक अकाउंट में लेना है, अगर आपको सेविंग अकाउंट में लेना है जो आपने ऊपर में डिटेल्स फिल किया था अकाउंट नंबर का, तो यहाँ पे आप सेम एज सेविंग का ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे। ठीक, अगर दूसरे बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेम एज सेविंग का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे दूसरा बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाएगा। तो उसी प्रकार से सबसे पहले आप यहाँ पे अपना बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे एंड आप अपना ब्रांच का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सेम बैंक में अपना लोन लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे सेम एज सेविंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे यहाँ पे लोन का पर्पस पूछा जाएगा, मतलब लोन लेने का आपका क्या कारण है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस का इक्विपमेंट्स को खरीदना चाहते हैं, मतलब जो सामान होता है बिजनेस का जिससे आप काम करते हैं उसको खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे परचेस ऑफ इक्विपमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड अगर आप बिजनेस को एक्सपेंशन मतलब बिजनेस को एक जगह से दूसरा जगह से तीसरा ऐसे बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंशन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी डिटेल्स लोन लेने वालों को भरना है। ठीक है, अगर आप लोन लेना ही नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली ऊपर आएंगे, यहाँ पे यस के जगह पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे क्रेडिट सपोर्ट में, तो आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं बोला जाएगा। इसके बाद अगर आप डिजिटली एक्टिव है मतलब फोन पे गूगल पे UPI वगैरह चलाते हैं तो आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा पर ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, अगर आप नहीं एक्टिव है तो यहाँ पे सिंपली नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे। सपोज अगर आप डिजिटली एक्टिव है मतलब फोन पे गूगल पे वगैरह चलाते हैं तो आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे आके आप अपना UPI ID लिंक मोबाइल नंबर, UPI ID फिल नहीं करना है आपको, UPI लिंक्ड मोबाइल नंबर जिस नंबर से आप अपना UPI वगैरह चलाते हैं उस नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे बेनिफिट के बारे में बताया जाएगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 दिन का बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड 15 दिन का एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड टूल किट खरीदने के लिए आपको यहाँ पे 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके बाद नीचे में आपसे मार्केटिंग सपोर्ट के लिए पूछा जाएगा कि आप मार्केटिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किस प्रकार का मार्केटिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे सभी ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको कोई मार्केटिंग सपोर्ट नहीं चाहिए तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप डिक्लेरेशन डिटेल्स में चले आएंगे। तो डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, आपको नीचे आके इस टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद लास्ट में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन होगा वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम एंड आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिव्यू पेंडिंग बाय ग्राम पंचायत यहाँ पे लिखा रहेगा क्योंकि सबसे पहले आपका एप्लीकेशन आपका ग्राम पंचायत ही वेरीफाई करेगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अपना डिटेल्स में कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिट योर एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डिटेल्स को आसानी से सुधार कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन रिसीट को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड योर एप्लीकेशन PDF का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रिसीट को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन रिसीट है कुछ इस प्रकार का दिखेगा। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरीफाई कैसे होता है यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लेंगे।
मिलेंगे। यहाँ पे मैंने पीएम विश्वकर्मा का मैनुअल पीडीएफ मैंने ओपन कर लिया है। आप पेज नंबर 29 में देखेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल का यहाँ पे आपका प्रोसेस दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका अप्रूवल होगा एप्लीकेशन का वो 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका जो अप्रूवल होगा ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा या फिर यूएलवी लेवल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो हेड होगा उनके ही द्वारा यहाँ पे आपका पहला अप्रूवल किया जाएगा। सेकेंड स्टेज में जो आपका अप्रूवल होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। मतलब जो जिला लेवल का जो ऑफिसर होते हैं वही आपका यहाँ पे दूसरा अप्रूवल करेगा। एंड उसके बाद लास्ट में स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा वेरीफाई करके आपका एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाएगा एंड आपके खाते में डायरेक्ट आपको 15,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है इसका स्टेटस जानने के लिए आप फिर से इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे फिल करके आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी सीएससी आईडी की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से फ्री सिलाई मशीन खरीदने का। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करेगा एंड इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद जय भारत।